दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक अंतरा पाठ 6 स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। इस स्पीति में बारिश पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पूर्व हम इस पाठ का वाचन कर चुके हैं, साथ ही लेखक का संक्षिप्त परिचय और पाठ का अर्थ, उसका भाव, उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण उस वीडियो में हम कर चुके हैं। इसमें हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पाठ के साथ पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? क्या कारण है? पाठ हमने पढ़ लिया है तो उसके आधार पर हम उत्तर दे रहे हैं। उत्तर है, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। तो इन कारणों की वजह से किसी राजा ने इस पर अधिकार नहीं किया, शासन नहीं किया। दूसरा ये भी है, एक सामान्य सी बात है, जहाँ पर कुछ संभावनाएं ज़्यादा लगती है, जहाँ पर आय हो, इनकम हो, रोजगार के संसाधन हो, तो उसी पर लोग शासन करना चाहेंगे, उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। प्रश्न नंबर 2 है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, इसलिए वे ठंड से ठिठुरते हैं। साल में सिर्फ एक फसल होती है। गेहूँ, जौ, मटर व सरसों के अलावा अन्य फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार के फल व सब्जी उत्पन्न नहीं होते। रोजगार के साधन नहीं हैं। जमीन उपजाऊ है परंतु सिंचाई के साधन अविकसित हैं। अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर है, बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद में हूँ, इनका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। प्रश्न नंबर 4 है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि माने की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जाप किए हैं कि उनके बुढ़ापे और जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई हैं। अतः कवि युवा वर्ग से आग्रह करता है
कि वे यहाँ आकर किलोल करें तो ये पहाड़ियाँ हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, जो युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। लेखक की ओर से यह एक युवा निमंत्रण है, लोग आएं और यहाँ का भ्रमण करें ताकि इनका जीवन यापन भी ठीक से चले। प्रश्न नंबर 5 है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक बताते हैं कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती, मन की इच्छा पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी। प्रश्न नंबर 6 है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे यहाँ के दरे हुए ऊंचे व दुर्गम हैं, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। यहाँ सब्जी व फल उत्पन्न नहीं होते। यहाँ वर्ष में एक ही फसल होती है। साल में 9 महीने बर्फ़ जमी रहने के कारण यह क्षेत्र संसार से कट जाता है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। यह अत्यंत दुर्गम है। पाठ के आसपास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। आप कर सकते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इसके आधार पर आप अपने शब्दों में अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन इस तरह से कर सकते हैं। उत्तर, हमारे यहाँ तपती गर्मी के बाद जब आकाश में काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो शरीर व मन को शांति मिलती है। वर्षा होते ही चारों तरफ प्रसन्नता फैल जाती है। प्रकृति भी प्रसन्न होकर हंसती हुई प्रतीत होती है। बच्चों की मस्ती देखते ही बनती है। पक्षी अपनी खुशी का इजहार स्वर उत्पन्न करके करते हैं। तालाब, नहरें, नदियाँ सब पर यौवन आ जाता है। ऐसा लगता है मानो धरती फिर जवान हो गई हो। प्रश्न नंबर 2 है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? मैदानी भाग में आप रहते हैं या आपने लोगों को रहते हुए देखा होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा। और स्पीति में रहने वाले लोगों का जीवन हमने इस पाठ के आधार पर पढ़ लिया। तो दोनों की तुलना करते हुए किसका जीवन बेहतर है और क्यों है, उसका कारण लिखना है। तो उत्तर है, स्पीति के लोग भयंकर शीत और विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। संचार माध्यम व यातायात के साधन वहाँ हैं ही नहीं। वर्ष भर ठंडक ही रहती है। अल्प समय के लिए तापमान थोड़ा कम होता है। जीवन में नीरसता और आर्तनाद भरा रहता है। तरह तरह के फल फूल तो दूर, वनस्पति का भी वहाँ अभाव है। इसके विपरीत मैदानी भागों में संचार और यातायात के भरपूर साधन है। वर्ष में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ सभी ऋतुओं का क्रम चलता रहता है। इससे जीवन की सरसता और खुशी बनी रहती है। मैदानों में हरियाली, फल फूल, पशु पक्षी सब कुछ भरपूर है। इसीलिए तुलनात्मक दृष्टि से मैदानी भागों में जीवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ सुख सुविधाएं, खुशियों से भरा वातावरण है। तो ये दोनों में अंतर है। प्रश्न नंबर 3 है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थलों से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। आप स्वयं भी कर सकते हैं और आपके सामने हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। उत्तर है, मैं एक बार जयपुर गया था। वहाँ का मौसम हमारे यहाँ से कुछ भिन्न था। मैं वहाँ जुलाई के महीने में गया था। जुलाई के महीने में पतंग उड़ाई जाती है।
मुझे पतंग उड़ाना और उड़ती हुई पतंगें देखना अच्छा लगा। जब मैं जयपुर से वापस अपने घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में जो भी पेड़ पौधे या पक्षी दिखाई दे रहे थे वे मुझे पतंग ही लग रहे थे। रास्ते में हमने एक होटल पर रुककर खाना खाया। उस होटल के पास एक पर्वत था। पर्वत का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जानें, सोचें और लिखें। इस पाठ के आधार पर लिखना है कि क्या परिवर्तन हो सकता है। ये विद्यार्थियों आपकी अपनी परीक्षा एक तरह से आप कमेंट्स में हमें लिख के भेजिए। फिर जिन विद्यार्थियों के उत्तर ठीक आएंगे हम उनको सटीक करके और अच्छा करके बेहतर आपको एक उत्तर लिख के देंगे। आपका अभ्यास भी हो जाएगा इस बहाने और आप लिख भी पाएंगे। भाषा की बात करें तो पहला प्रश्न है, पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि, और, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे शब्दों का प्रसंग करते हुए उसे दोबारा लिखिए। जैसे लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ में देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। अब इसी में हम प्रयोग करते हुए लिखते हैं। उत्तर है, लैंप की लो तेज की और जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को मानो छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश तेज हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, मानो बर्फ का अंश लिए तुषार की बूंदें पड़ रही थी, ओस की बूंदें, बर्फ की बूंदें। तो विद्यार्थियों, स्पीति में बारिश पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के ये वीडियो हमने बनाई। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।